आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो है पूरा आश्वासन दिया कि आपकी जायज मांगों को हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे भाई। और एक पेंशन नहीं, कई के 3-3, 4-4, 8-8, 9-9 पेंशन ले रहे हैं। कई के जो एमपी हैं उनके 9-9, 5-5, 6-6 लाख पेंशन है और हमको 5,000 भी नहीं मिल रहा है। हमको जो है 7500 रुपये DA प्लस पति पत्नी को मेडिकल सुविधा दी जाए। जो लोग इस योजना से वंचित हैं उनको 5,000 रुपये दिए जाए। अगर नहीं हुआ तो इस सरकार को आने वाले चुनाव में हम वोट की चोट अवश्य देंगे। और EPF में जमा हुआ है और EPF भी इसमें झूठ बोल रहा है। EPF इस पैसे को दूसरी जगह लगा रखा है शहर में। और अशोक रावत जी पे आपको कितना भरोसा कि वो न्याय दिलवाएंगे? पूरा भरोसा है भाई, पूरा भरोसा है, इसीलिए तो हम लगे हैं। 14 से 2024 हो गया और अब तक जो है उस पर कुछ नहीं हुआ। भाजपा की सरकार चल रही है, अब फिर 2 शासनकाल हो गया, तीसरा अब शुरू होने वाला। धीरे धीरे जागरूकता नहीं थी उतरी। जब 7-8 साल से ये चला, अब धीरे धीरे हमारे 28 राज्यों में हम लोग फैल गए हैं। सब हो रहा है। पहले सरकार को लगता था इनके आदमी नहीं, ये इकट्ठे नहीं होते, ये 50 आदमी आ गए 20। सब श्रम मंत्री जी ने भी दिया, वित्त मंत्री कार्यालय से भी वार्ता हुई और श्रम सचिव से भी वार्ता हुई और EPF से भी वार्ता हुई। सभी ने हमारी मांगों को जायज ठहराया और पूरा विश्वास दिलाया कि सवाल खड़ा होता है सर कि 10 साल से लगातार सिर्फ आप लोगों को आश्वासन ही मिल रहा है। क्या चुनाव से पहले सिर्फ आश्वासन का गोली ही दिया जाएगा या काम भी होगा? इस पे काम होगा, ऐसा मुझको विश्वास है, क्योंकि हम सब पूरे देश के बुजुर्ग इकट्ठा हुए हैं और इस विश्वास के साथ कमांडर साहब के नेतृत्व में खड़े हुए हैं कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी, हमारा यहाँ का धरना और अनशन कार्यक्रम समाप्त नहीं करेंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएगी, मैं जंतर मंतर से हटूंगा नहीं। ये मेरे पूरे देश के ये पेंशनरों का सहयोग मुझको प्राप्त है। तैयार सर, आपने बोला कि जंतर मंतर से नहीं हटूंगा। पिछले साल चले जाइए, इसी जमीन पे कुछ लोग कह रहे थे कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी यहाँ से हटूंगा नहीं। होता क्या कि मुलाकात होती है, आश्वासन दे दिया जाता है, फिर डेट टल जाता है। कहीं इस बार भी तो ऐसा नहीं होगा ना? बिल्कुल, इस बात बिल्कुल मरने जीने के लिए तैयार हूँ। और नहीं तो अगर नहीं हुआ तो इस सरकार को आने वाले चुनाव में हम वोट की चोट अवश्य देंगे। वोट का भी बहिष्कार करने का इरादा है क्या? बिल्कुल है। हमारी मांगें नहीं पूरी होंगी, करूंगा। जो सरकार आएगी उससे लड़ूंगा। इतनी ताकत है हमारे अंदर। हम जो है 75 लाख पेंशनर पूरे देश में है और उनका परिवार इसी देश में रहता है। हमारी जो है मतदाताओं की संख्या हमारे साथ पूरी जुड़ी हुई है। उन सबका आशीर्वाद हमारे संगठन के ऊपर है और जब तक हम मांगे नहीं पूरी करा लूंगा तब तक मैं बराबर लड़ता रहूंगा, अपना संघर्ष बंद नहीं करूंगा। पिछले 3 दिन से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई ऐसा विधायक या संसद या कोई अलग लेवल के जो लोग हो, आपसे बात करने की कोशिश हुआ है क्या? कोशिश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव जी बिल्कुल लगे हुए हैं और वो भी विश्वास में है कि नहीं, हमारी मांगे इसी सत्र में पूरी होंगी। नहीं होगी तो हम अगली लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कहाँ से हैं सर? हम उमाकांत सिंह, मुख्य समन्वयक, उत्तर प्रदेश। क्या डिमांड है सर आपकी? हमारी यही डिमांड है कि हमको जो है 7500 रुपये DA प्लस पति पत्नी को मेडिकल सुविधा दी जाए। जो लोग इस योजना से वंचित हैं उनको 5,000 रुपये दिए जाए और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका इम्प्लीमेंटेशन जो किया जाए। उसी क्या है सर कि सरकार आप लोगों की मांग पिछले 10 साल से नहीं सुन रही? प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा था, जब UPA की सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार आ जाएगी तो हम जो है इसमें बढ़ोतरी करेंगे। 1,000 रुपये में क्या होने वाला है। और कोश्यारी कमेटी की भी रिपोर्ट थी। बताइए, 2014 से 2024 हो गया और अब तक जो है उस पर कुछ नहीं हुआ। भाजपा की सरकार चल रही है, अब फिर 2 शासनकाल हो गया, तीसरा अब शुरू होने वाला है। ऐसे स्थिति में आप बताएं कि जो उसमें अब हम लोग किससे कहने जाए। प्रधानमंत्री देश का 1000 में तो सिलेंडर भी नहीं आता सर। सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री जी का होता है। अब उसमें आप बताइए कि उन्होंने जो 2 बार आश्वासन दिया हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को और उसके बावजूद भी हमारा कोई काम नहीं हो रहा। श्रम मंत्री से भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी आश्वासन दिया। केवल आश्वासन हो रहा है और हमारा ही पैसा 20 लाख रुपया समझिए EPFO के पास है। अगर उसका ब्याज जोड़ा जाए तो हमको जो है अच्छा खासा उसका ब्याज, अगर सीनियर सिटीजन स्कीम में हम लोग जमा किए होते तो अच्छा खासा हमको उसका ब्याज मिलता। हम अपने पैसे को हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से आप के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और हमको विवश न करें। हमारे 250-300 पेंशनर्स हर महीने मर रहे हैं। ऐसे स्थिति में कौन जिम्मेदार होगा? प्रधानमंत्री संख्या होगी सर आप लोगों की 75 लाख की संख्या है। अब उसमें इंटू 4 या 5 जोड़ दीजिए एक परिवार में, सोचिए करोड़ों के संख्या में हम लोग हैं और सब हम लोगों ने सहयोग किया है।
देश के सरकार बनाने में हम लोगों का सहभागिता और सहयोग रहा है और आगे भी हो, लेकिन उनका भी सहयोग हमारे साथ होना चाहिए। हम आखिर कहाँ जाएंगे? इस समय हम लोग को पोते पोतियों के साथ खेलने का समय है और कहीं जाने के लिए हमको सोचना पड़ता है कि हम उसको गिफ्ट क्या दें, किसी रिश्तेदार के वहाँ हम गिफ्ट क्या दें, जब अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। 1171 रुपये एवरेज पेंशन में आप बताइए कि हम कैसे जी सकते हैं? क्या लगता है सर, इस सरकार में आप लोगों की जो मांगे पूरी होगी, ऐसे ही प्रोटेस्ट जो है कि ड्यूटी सा बन गया है कि 10 बजे आइए 4 बजे चले जाइए, आपका काम खत्म हो जाएगा? नहीं, हम लोग जो है पूरी उम्मीद से लगे हुए हैं और बराबर कुछ न कार्यक्रम कर ही रहे हैं और सरकार से भी समन्वय बनाए हुए हैं और बराबर सरकार भी आश्वासन दे रही है। वैसे तो विश्वास है, लेकिन सरकार हर दर झूठ बोल रही है और हमारा ऐसा नहीं, हम लोगों के पैसे वेतन से कटौती हुई है, ये हमारा पैसा है। हम कितना पैसा कटा है आपका? हम लोगों का 1250 रुपया महीना कटता था इसका 8.33 करके। टोटल पैसे अब तक में ईपीएफओ में लाखों रुपया हम लोगों का कट चुका है और ईपीएफ में जमा हुआ है और ईपीएफ भी इसमें झूठ बोल रहा है। ईपीएफ इस पैसे को दूसरी जगह लगा रखा है शहर में और सरकार को भी सही रिपोर्ट नहीं दे। एक सवाल है, इतना करोड़ों में साल भर में कम से कम 1 लाख करोड़ ईपीएफओ के पास जमा होता है जी, ये पैसे सुरक्षित है या कहीं निकल गए हैं? अब यही तो सरकार क्या कर रही है, अंधेरे में है। हम लोगों को सही, चूंकि हम लोग तो अपना आकलन लगाए हैं कि जो हम लोगों का पैसा है वो उनके पास जमा है, लेकिन सरकार अंदर से क्या कर रही है, सरकार की स्थिति तो आप जान ही रहे हैं। उनका तो एक एमएलए और एमपी जो है 4-4, 5-5 पेंशन पा रहा है और लाखों रुपए की पेंशन पा रहा है और हम लोगों को एक सीमित धनराशि देने में जो है वो आना कह रहा हूं कि एक बार वो चुनाव जीत जाते हैं, जिंदगी भर पेंशन लेते नहीं हैं पाते हैं। और ये बुजुर्ग जो है 1000 के लिए भी लड़ाई 1000 के लिए लड़ाई ये हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। इससे हम लोग बहुत आक्रोशित हैं और ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा जब तक। कहना चाहेंगे सर, एक बार वो चुनाव जीतते हैं, जिंदगी भर पेंशन लेते हैं? बिल्कुल लेते, बिल्कुल लेते हैं भाई। और एक पेंशन नहीं, कहीं कि 3-3, 4-4, 8-8, 9-9 पेंशन ले रहे हैं। कई के जो एमपी हैं उनके 5-5, 6-6 लाख पेंशन है और हमको 5000 भी नहीं मिल रहा है। 1000 मिनिमम पेंशन कर। क्या डिमांड है सर आपकी? हमारी डिमांड ये है कि 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता हमको पेंशन मिनिमम की जाए। उसके अलावा हमारे पति पत्नी का मेडिकल का खर्चा दिया जाए जो भी बेस्ट हो। और तीसरा ये था कि जो लोग उस दायरे में नहीं आते उनको कम से कम 5,000 रुपये। एक सवाल है, अधिकतर जो कमेंट में जो लोग आपके जो पेंशनर है वही कमेंट करते हैं कि जंतर मंतर पे है, सिर्फ एक ड्यूटी सा बन गया, आइए प्रदर्शन करिए, लेकिन सरकार को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तमाम प्रोटेस्ट करने वाले जैसा कि अपने देख रहे हैं कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सरकार को फर्क पड़ता है, सरकार को फर्क पड़ता है। सरकार को जब ये दिखाई देता है कि मेरे वोट का नुकसान हो रहा है तो तुरंत फर्क पड़ता है। अब आपने देखा वहाँ पे जब ये किसानों का आंदोलन हुआ इतना बड़ा, जब उनको लगने लगा कि ये, तो तुरंत उन्होंने उसको वापस लिया अपने एक्ट को। सरकार को तो फर्क पड़ता है। अभी आप पे भी कुछ असर पड़ेगा क्या, क्योंकि सामने लोकसभा है? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अभी हो क्या रहा था ना कि हमारे यहाँ धीरे धीरे जागरूकता नहीं थी उतरी। जब 7-8 साल से ये चला, अब धीरे धीरे हमारे 28 राज्यों में हम लोग फैल गए हैं, सब हो रहा है। पहले सरकार को लगता था इनके आदमी नहीं, ये इकट्ठे नहीं होते, ये 50 आदमी आ गए, 20 आदमी आ गए, 12 आदमी आ गए। मैं लखनऊ का महामंत्री हूँ अपना उत्तर प्रदेश का। हमने जब शुरुआत की थी वहाँ 8-10 आदमी सवाल है, अशोक रावत जी पे आपको कितना भरोसा कि वो न्याय दिलवाएंगे? पूरा भरोसा है भाई, पूरा भरोसा है, इसीलिए तो हम लगे हैं। नहीं तो हम क्यों लगते अपना घर छोड़ करके यहाँ रहे ऐसी बीमारी में, उसमें सब में, है नहीं।